दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार हुई अलर्ट। जाने राज्यों में संक्रमण की स्थिति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बिना टीकाकरण वाली आबादी के बीच अब तक सामने आए सभी कोविड-19 स्ट्रेन से सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि WHO प्रमुख टेड्रोस के इस बयान से केंद्र सरकार अलर्ट मोड पे आ गई है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को पत्र लिखकर उन सभी जिलों में तत्काल रोकथाम के उपायों को तेज करने को कहा है जहां कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। आपको बता दें कि केंद्र ने तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर तुरंत ही कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दोपहिया वाहन खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार के इस फैसले से 28,000 रूपए तक सस्ते हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद से ज्यादातर लोग खुद के वाहन से चलना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में दोपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जीएसटी को घटाए जाने से इलेक्ट्रिकल स्कूटर सस्ते हो गए हैं और इनकी कीमत 28,000 तक कम हो गई है। ऐसे में खरीदारों के लिए ये बढ़िया मौका है। मालूम हो कि पहले जीएसटी दर 12% थी, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की टैक्स पेयर को बड़ी राहत। सरकार ने टैक्स से जुड़े कई कामों की डेडलाइन बढ़ाई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स से जुड़ी कई रियायतों का ऐलान किया है। ज्यादातर रियायतें कोरोना संकट में हो रही दिक्कतों को लेकर दी गई हैं। इसमें पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाने के साथ साथ टीडीएस सर्टिफिकेट और विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। नई डेडलाइन की घोषणा वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को की। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की त्रिपुरा में अब 2 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है कोरोना कर्फ्यू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि त्रिपुरा सरकार ने अगरतला और 10 अन्य शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू में 2 जुलाई तक के लिए और बढ़ावा दे दिया है। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है और इस प्रतिबंध को पहली बार 16 मई को लागू किया गया था और फिर इसे बार बार बढ़ाया गया। प्रतिबंध 25 जून को खत्म होने वाला था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 85 नए मामले, जबकि 9 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 9 लोगों की मौत हो गई है। अच्छी बात ये रही कि 158 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राजस्थान में वेरिएंट डेल्टा प्लस मरीज आने के बाद चिकित्सा विभाग को चौकन्ना रहने के निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना वायरस वेरिएंट डेल्टा प्लस का महिला मरीज आने के बाद राज्य सरकार ने चिकित्सा विभाग को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ अस्पताल में पुख्ता व्यवस्था करने के लिए भी कह दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी बिहार से महाराष्ट्र के बीच आज से शुरू हो जाएंगी स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना काल में रेल यातायात पर काफी असर पड़ा है, मगर जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ रही है वैसे वैसे कोरोना काल में बंद की गई ट्रेनों का अब परिचालन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने बरौनी से गोंदिया के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का परिचालन 27 जून से शुरू करने का फैसला लिया है। इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन एक बार फिर से शुरू किए जाने से बिहार और यूपी के लोगों को फायदा होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अरविंद केजरीवाल की भाजपा को राय, मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाए कि कोरोना की तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी न हो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऑक्सीजन ऑडिट को लेकर मचा राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा ने जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ऑक्सीजन को लेकर हुई लापरवाही के लिए माफी मांगने की मांग की है, तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार का बिना नाम लिए ही कह दिया है कि ऑक्सीजन पर आपका यानी कि केंद्र सरकार का झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें। आइए मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाएं कि कोरोना के तीसरी वेव में किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।
दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एमपी में उग्र हुआ किसान आंदोलन। किसान नेता बोले जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानून का विरोध मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां राजधानी भोपाल और ग्वालियर में किसान नेता नए कृषि कानूनों के विरोध में ज्ञापन देने पहुंचे। सभी कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर राज्यपाल से मिलने की मांग कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे किसान आंदोलन जारी रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उमर अब्दुल्ला बोले जम्मू कश्मीर को मिले राज्य का दर्जा, फिर हो इलेक्शन। वहीं महबूबा मुफ्ती बोले 370 की बहाली के बाद ही लड़ूंगी चुनाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 24 जून को जम्मू कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई थी और इस बैठक में राज्य के सभी स्थानीय नेताओं ने भाग लिया, जिसमें कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द ही राज्य में परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन के बाद ही चुनाव होंगे। अब इस पर उमर अब्दुल्ला का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पहले डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन, उसके बाद चुनाव और फिर राज्य का दर्जा मंजूर नहीं है। हम पहले परिसीमन फिर राज्य का दर्जा और तब चुनाव चाहते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी धारा 370 की बहाली तक चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेजस्वी ने कहा कि 3 माह में गिर जाएगी सरकार, तो एनडीए ने किया पलटवार, कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने लोगों से कहा कि घबराइए मत, सरकार 2-3 महीने में गिरने वाली है। उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस पर भाजपा जदयू ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। एनडीए ने इस पर करारा पलटवार किया है। भाजपा ने इसे महज शिगुफा बताया है, तो वहीं जदयू ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चिराग का चाचा पारस पर तंज, बोले कि पार्टी तोड़ने की क्या जरूरत थी, एक बार तो मुझसे बात कर लेते। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी सांसद और विधायक से नहीं चलती है, बल्कि संविधान और संगठन से चलती है। उन्होंने कहा कि पार्टी से 5 सांसद और विधायक गए हैं। बगावती चाचा पशुपति पारस पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर पार्टी तोड़ने की अभी क्या जरूरत थी। एक इंटरव्यू के दौरान चिराग ने कहा कि वो अब अकेले हैं, उन्हें परिवार के किसी भी सदस्य पर भरोसा नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राकेश टिकैत की दिल्ली को बड़ी धमकी, कहा कि बगैर ट्रैक्टर के नहीं मानती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन के शनिवार को 7 महीने पूरे हो गए। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सीधे शब्दों में केंद्र सरकार को चेतावनी दी है और कहा कि वो आने वाले समय में ये बता देंगे कि दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार का इलाज कैसे करना है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अमेरिका और भारत के बराबरी के रिश्ते से पाकिस्तान को जलन, इमरान ने दिया है बड़ा बयान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इमरान खान ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान वॉशिंगटन के साथ सभ्य और बराबरी वाले रिश्ते चाहता है, जैसा कि अमेरिका के ब्रिटेन या फिर भारत के साथ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार में हो रही है जमकर बारिश, जानिए कि दिल्ली और यूपी समेत देश के इन हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियां उफान पर हैं। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो शनिवार को उन्होंने कहा था कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के साथ ही बारिश होने की संभावना है। हालांकि बिहार के कई जिलों में इन दिनों तेज बारिश हो रही है और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।